नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल नए ग्लोबल गर्ल ग्रुप कैटसई के बारे में। हाँ, ये वो ग्रुप है जिसे HYP और जेफिन रिकॉर्ड्स ने मिलकर तैयार किया है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और इसके मेंबर्स वो तो रियलिटी शो द डेब्यूट ड्रीम एकेडमी से चुने गए हैं ना। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो अलग-अलग देशों से हैं। मतलब अमेरिका, ब्राजील, कोरिया, स्विट्जरलैंड, फिलीपींस। सही मायने में ग्लोबल। सही कहा। तो इसी ग्लोबल ग्रुप का पहला गाना आया है गेम बॉय। हाँ, म्यूजिक वीडियो भी आ गया है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो गाने के बोल हैं और जो शुरुआती रिएक्शन आए हैं उसके बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गाना क्या कह रहा है, इसका स्टाइल कैसा है और इंडस्ट्री के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो म्यूजिक वीडियो की ही बात कर लेते हैं। जून 2025 में आया ये। विजुअली कैसा लगा आपको? काफी अलग है। वो गेमिंग वर्ल्ड वाली थीम, पिक्सल आर्ट का इस्तेमाल, एक तरह का रेट्रो डिजिटल वाइब है। और म्यूजिक इलेक्ट्रोपॉप है ना? हाँ बिल्कुल, एनर्जेटिक इलेक्ट्रोपॉप। और मुझे लगता है ये चुनाव भी जानबूझ के किया गया है। अच्छा, कैसे? मतलब इलेक्ट्रोपॉप की जो थोड़ी सिंथेटिक शार्प साउंड होती है वो उस डिजिटल गेम बॉय वाली थीम और गाने के थोड़े बागी तेवर से मैच करती है। सही, लेकिन ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं है ना। गाने का जो मैसेज है वो शायद ज्यादा अहम है। हाँ बिल्कुल, ये बस एक और ब्रेकअप गाना नहीं है। तो क्या है फिर? इसमें मतलब लड़की की तरफ से कंट्रोल वापस लेने की बात है, अपनी शर्तों पर जीने की। वो लाइन है ना, नॉट योर गेम बॉय नॉट योर टॉय। हाँ, वो तो काफी सीधी बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक पूरा स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि अब वो किसी के इशारों पर नहीं चलेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि संदेश गहरा है, मतलब ये सिर्फ रिश्ते टूटने से आगे की बात है। हाँ देखिए, HYP और गेफिन का ये जो साथ आना है ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। सही। मतलब के-पॉप की तरीके को वेस्टर्न मार्केट के साथ मिलाना। हम्म। तो ऐसे में गेम बॉय जैसा गाना जिसमें फीमेल एम्पावरमेंट और कंट्रोल की बात हो, वो सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो करना नहीं लगता। ये शायद एक टेस्ट केस भी हो सकता है। टेस्ट केस किस चीज का? ये देखने का कि क्या इस तरह का मैसेज एक ग्लोबल ग्रुप के जरिए दुनिया भर में एक साथ चल सकता है। ये आज की पीढ़ी की आवाज तो है ही, पर शायद एक ग्लोबल पॉप बनाने के एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट भी है। दिलचस्प है। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ मैसेज में नहीं, लिरिक्स में भी दिखता है। हाँ बिल्कुल। जैसे वो पंक्तियां हैं, टेल योर फ्रेंड्स दैट आई लव द ड्रामा। इसमें एक तरह की बेफिक्री सी लगती है। हाँ मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो यू कीप ऑन पुशिंग माई बटन्स, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, पर साथ में एक लाइन खींचने जैसा भी लगता है। सही। और कोरस तो बिल्कुल साफ है, यू जस्ट अ गेम बॉय, आई एम ट्राइंग टू प्ले बॉय। हाँ, और लव इन यूज अ गेम बॉय, आई शुड थ्रो इट अवे बॉय। कोई लाग लपेट नहीं। फैसला एकदम क्लियर है। कंट्रोल अब मेरे हाथ में है, अपनी ताकत को पहचानना। और अगर हम ग्रुप पे वापस आएं तो कैटसई का बनना भी तो काफी अहम है। हाइब और गेफिन रिकॉर्ड्स का साथ आना कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये के-पॉप की ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सिस्टम को वेस्टर्न म्यूजिक इंडस्ट्री की मार्केटिंग पावर से जोड़ रहा है। तो ये एक नया मॉडल बन सकता है ग्लोबल पॉप के लिए। हाँ, लगता तो यही है। और जिस तरह उन्होंने ड्रीम एकेडमी से दुनिया भर से टैलेंट चुना, वो दिखाता है तो वो शुरू से ही ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे। और ग्रुप का नाम कैटसई, बिल्ली की आंख, ये भी उनकी इमेज से जुड़ता है ना। शार्प, कूल, कॉन्फिडेंट। हाँ, जो गाने में भी झलकता है। और लगता है कि ये सब काम कर रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स तो कमाल की थी। हाँ, रिलीज के सिर्फ 48 घंटों में 10 मिलियन व्यूज पार। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाते हैं कि लोगों में इसे लेके उत्सुकता थी और कॉन्सेप्ट पसंद आया। और टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी गाने के क्लिप्स और डांस मूव्स ट्रेंड कर रहे हैं। आजकल गाने को फैलाने का ये बहुत बड़ा जरिया है। सही बात है। ये ट्रेंड्स दिखाते हैं कि शायद दर्शक इस तरह के क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन और सशक्त संदेशों के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। चलिए वो कोरस सुनते हैं जिसने इतनी धूम मचाई है। गेम बॉय कोरस। You're just a game boy, I ain't trying to play boy, I ain't thinking about you, not thinking about you, loving you's a game boy, I should throw it away boy, I ain't thinking about you। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या तस्वीर दिखती है? कैटसई का बनना अपने आप में अलग है, एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट। हाँ। गेम बॉय का संदेश आजादी और कंट्रोल का है, जो एक कैची इलेक्ट्रोपॉप स्टाइल में है। और शुरुआती रिएक्शन भी जबरदस्त रहा है। बिल्कुल। तो ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाता है। जिस तरह ये ग्लोबल ग्रुप बना, जिस तरह हाइब और गेफिन साथ आए हैं, और जिस तरह गेम बॉय जैसा गाना
आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, ये सब पॉप म्यूजिक के भविष्य के बारे में क्या इशारा करता है? क्या ये सिर्फ एक गाने की सफलता है, या हम वाकई अलग अलग कल्चर्स के बीच एक नए तरह के ग्लोबल पॉप कल्चर को उभरते देख रहे हैं? और क्या इस तरह के एम्पावरमेंट वाले मैसेज इस मॉडल के जरिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कामयाब हो सकते हैं? हाँ, ये कुछ अहम सवाल हैं, इन पर आगे नजर रखनी होगी।